मध्यस्थता की जो बात हम ऐसी हमारी मंशा थी या कुछ हमारे जो उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो कहा गया था कि चर्चा संवाद होनी चाहिए। है कि आज प्रदेश की स्थिति क्या है, लिस्ट बना ले, जो लोग हड़ताल नहीं किए उनको डीए नहीं मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कहीं पर भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाता और बड़े दृढ़तापूर्वक प्रत्येक मंच पर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में आज हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तटस्थ कर्मचारी मौजूद हैं और आप इस भीड़ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि आज प्रदेश की स्थिति क्या है। हमारी कहीं भी कमजोरी नहीं है, कमजोरी है तो सरकार के उन उम्मीदवारों से है जो आज दमनकारी करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ जिला के कुछ साथियों को निलंबन किया गया है। ये दमनकारी नीति यहाँ नहीं चलेगी और इस प्रकार की उनकी रवैया रही तो हो सकता है हमारे संगठन के, हमारे प्रदेश के फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी और हमारे उनके जितने भी समिति है ये सब निर्णय करके इस नीति को जो निश्चितकालीन 3 दिन है इसको अनिश्चितकालीन में भी बदला जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, जो हमारे फेडरेशन के जिला संयोजक मनेन्द्रगढ़ के साथी को निलंबन किया गया है वो तत्काल प्रभाव से उनसे वापस लें और हमारे जो 11 सूत्री मांगे हैं उन 11 सूत्री मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, क्योंकि 2 साल बीत चुका है। 2 साल बीत चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वयं अपनी घोषणा पत्र में जो मांगों को पूरी करने की बात लिखी है और वो हमारी मांग नहीं है, वो हमारा अधिकार है। जब हमारे अधिकार को नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी मांगों के बारे में हम क्या सोचेंगे। तो ये यदि कमजोरी है तो सरकार के तंत्र में है, तंत्र को सही करें और हमसे संवाद करें, हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करें। और आज कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक में घोषणा कर दे। हमारे जितने कर्मचारी पूरे जिले में बैठे हैं, पूरे विभाग में आज काम का ठप पड़ा है, दफ्तरों में ताला बंद है, वो कल से खुल जाएंगे। हम चाहते हैं नया साल 2026 1 जनवरी कर्मचारियों के लिए खुशहाली का माहौल पैदा करें। इसलिए सरकार को इस पर सोचना होगा और तत्कालिक निर्णय लेते हुए हमारी मांगों पर विचार करके उसके पूरा करना चाहिए। मैं पीताम्बर पटेल, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिला संयोजक, रायपुर। देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आज हमारा घोषित जो 3 दिवसीय हड़ताल का आज अंतिम दिन है और आप सब मीडिया के माध्यम से सरकार तक बहुत मजबूती से हमारी बातें भी पहुंची है और मैं समझता हूं कि इसी मजबूती के कारण से आज कैबिनेट की बैठक में समझता हूं कि फेडरेशन की कुछ मांगों पर निर्णय हो, ऐसी हम अपेक्षा भी कर रहे हैं। बावजूद उसके लगातार जो 3 दिवसीय हमारा जो आंदोलन रहा है, मध्यस्थता की जो बात हम ऐसी हमारी मंशा थी या कुछ हमारे जो उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो कहा गया था कि चर्चा संवाद होनी चाहिए, तो हम लोग ऐसी भी अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार के द्वारा फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल को इस हमारे 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार चर्चा के लिए आमंत्रित करेगी, ऐसी कोई सूचना अभी तक है नहीं। बावजूद उसके हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपने 11 प्रमुख सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें केंद्र के समान 2 दिनांक से महंगाई भत्ते की जो बात है, कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाए, साथ में एरियर्स की राशि जो हमारे 2019 से जो रुका हुआ है उस एरियर्स की राशि को देने की हम बात कर रहे हैं। हमारे 300 दिवस अर्जित अवकाश की बात है, इसके अलावा 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान की बात है, कैशलेस चिकित्सा की बात है। इस तरीके से हमारे जो प्रमुख 11 सूत्री जो मांगे हैं उसको सरकार के सामने में हमने रखा है। हम ये भी अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो अनार्थिक जो मांगे हैं सरकार उसको पूरा करे। मैं समझता हूँ सरकार को इसमें कोई भार पड़ने वाला है नहीं और मैं सरकार से ये भी अपील करूंगा कि इन मांगों पर तत्काल अगर निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले दिन में पूरे प्रदेश के कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित हैं और आक्रोशित कर्मचारी आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन जाने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, आवेदन निवेदन तो हमको करना ही चाहिए, जिसको फेडरेशन लगातार करते आ रहा है। अभी हाल में ही जो हमारे प्रदेश के नए मुख्य सचिव आए उनको भी हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक उनसे चर्चा भी हुई, हमने मांग पत्र भी सौंपा। इसके पहले 16 जुलाई को पूरे प्रदेश के हमारे तमाम जिला मुख्यालय में, ब्लॉक तहसील में अपनी 11 सूत्री मांग को लेके ज्ञापन भी सौंपा और 22 अगस्त को एक दिन का टोकन स्ट्राइक भी किया गया। सरकार इसके बावजूद भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है, ये बड़ा हास्यास्पद बात है। कर्मचारी तमाम स्थिति पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करी कि आखिर जो आम जनता की योजनाओं को सरकार की जो जनता तक जो पहुंचाते हैं उसके साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है। चंद्रशेखर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ तृतीय शासी कर्मचारी संघ। देखिए, हमको सरकार की मंशा से कोई लेना देना नहीं है। सरकार आज देगी, कल देगी, देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, भूपेश बघेल सरकार में ऐसे हम लोगों ने 2 दिन आंदोलन किया, उनसे चर्चा करने गए तो कमल वर्मा जी को बोले लेना, अब हड़ताल कर लो, अब जो करना है करो, नहीं दो।
उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल किए, वही भूपेश बघेल बुलाया और हमारी मांग को पूरा किया। हम नरेंद्र मोदी की गारंटी इसलिए बोल रहे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी का गारंटी बनाया गया था, जो चुनावी घोषणा पत्र था। उसमें कर्मचारियों को लुभाने के लिए, उनके वोट पाने के लिए ये कहा गया था कि हम केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देंगे। आज 2 साल की सरकार हो गई, केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भूपेश बघेल सरकार में होता था कि हमारा एरियाज को खा जाते थे, आज वो भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। सरकार होती है, न भाजपा की होती है, न कांग्रेस की होती है, न हमारे आपकी होती है। सरकार जब बैठ जाती है तो चौथे चांद में चलती है। इसलिए आंदोलन करना पड़ रहा है। और मैं चेतावनी दे रहा हूं राज्य सरकार को कि छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन जो हमारा है, इसको सामान्य न समझे। यदि हमारी मांग पूरा नहीं होगी तो इस छत्तीसगढ़ की माटी में अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करेंगे, जेल भरेंगे, लेकिन कर्मचारियों के हित में काम करके देखेंगे। और आखिरी बात, हमारा आंदोलन 102% सफल है। 100% तो हमारे स्कूल कॉलेज कार्यालय बंद है। नगर निगम कर्मचारी और विश्वविद्यालय के कर्मचारी हमेशा की तरह हमारे साथ आंदोलन में सहभागी है। 3 दिन से बंद है। आज लंबा जुलूस लेकर नगर निगम वाले आए तो 102% सफल आंदोलन को कोई 2-4 सरकार के चाटुकार दलाल जो जिंदगी में कभी हड़ताल नहीं करते, वो असफल बोलते हैं। मैं उनकी निंदा करता हूं। और छत्तीसगढ़ में कहावत है, जौन गणेश और दुर्गा चंदन ही थे तो नहीं हिसाब मत थे। मैं तो मुख्य सचिव बोलूंगा, लिस्ट बना ले, जो लोग हड़ताल नहीं किए उनको डीए नहीं मिलना चाहिए। घर बैठे डीए का जो लाभ लेते हैं, मेहनत हम करें, हड़ताल हम करें, खर्च हम करें, और बैठे बैठे बेशरम के झाड़ की तरह डीए लेते हैं, ये गलत है, उनको नहीं मिलना चाहिए। भैया ये हमारा आंदोलन के आज तीसरा चरण है। पहला चरण में हम ज्ञापन दें, दूसरा चरण में 1 दिवसीय आंदोलन करें और तीसरा चरण में आज हम 3 दिन के हड़ताल करें हैं। यदि ये 3 दिन के हड़ताल में भी सरकार अपन कुंभकर्णी निंद्रा से नहीं जागी तो अतिशीघ्र हमारी कोर कमेटी है एक, जो बैठ करके निर्णय लेते हैं फेडरेशन के कोर कमेटी के हम बैठक करबो और वो बैठक में अनिश्चितकालीन आंदोलन के अब निर्णय होगी। हमारे पास वो कोई रास्ता नहीं है। जब अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम उतरबो तो सरकार कर्मचारी मन नहीं संभाल सके। हम अपन शक्ति दिखाए पर 3 दिन के प्रशासनिक लॉकडाउन हम करे हैं और सरकार चाहते हैं कि अनिश्चितकालीन लॉकडाउन करे, हम अनिश्चितकालीन लॉकडाउन पर मजबूर हो। आप बताओ, एक राज्य, एक शहर, एक प्रदेश पर महंगाई भत्ता अलग अलग। आज राज्य के IAS IPS में 58% महंगाई भत्ता मिलता है, हमारा 55% मिलता। बाजार एक है, महंगाई एक है ना। तो महंगाई भत्ता भी एक रखो ना भाई। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहा था, हमारे जायज मांगे। और ये मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में निर्णय हो रही थे कि जब जब केंद्र सरकार अपन कर्मचारी मन पर महंगाई भत्ता बढ़ाई, राज्य सरकार पर बढ़ा दी। पर मध्य प्रदेश में आप देखो, ये तिथि से देवत है, नगद भुगतान करत है। छत्तीसगढ़ सुविधा संपन्न होते हुए भी आज कर्मचारी महंगाई भत्ते पर जैसे छोटे से मांग बार आंदोलन कर रहे थे, ये दुर्भाग्यजनक। लेकिन ये बात भी तो है कि जनता बहुत परेशान होती है। नहीं, जनता क्यों परेशान होगी भाई? यदि सरकार हमार हित के रक्षा करी, हमार घर परिवार के सुरक्षा करी, है ना, हम तो काम करत हन। हम ना, हमार कोई उद्देश्य नहीं है, हमार कोई ध्येय नहीं है कि हम अपन राज्य के जनता ला तकलीफ है। भैया 10 बजे हम ड्यूटी में जाता हूँ, शाम के 5 बजे के बाद भी यदि हमारा काम नहीं हो रहा है तो जनता हित में हम रात के 8 बजे तक बैठ के काम करते हैं। विधानसभा चली तो हम छुट्टी के दिन भी जाके काम करते हैं, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग में बिलोंग करता हूँ। हमारे बार कोई शनिवार नहीं, कोई रविवार नहीं, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, हम काम करते हैं और जनता से जुड़े हुए विभाग है। तो एक मतलब ये है कि जनता के सुख के दुख के पूरा ध्यान हम कर्मचारी रखते हैं। मैं संजय शर्मा, संभागीय अध्यक्ष, तृतीय वर्ष शासी कर्मचारी संघ रायपुर। शासन हमसे काम तो पूरा लेती है, जब हमको वास्तव में हमारा जो हक है, जो हमारा जिस आधार पर हमारी नियुक्ति या शासन में वेतन मिलते उस समय पे हमें नहीं मिल पाता। आप कल्पना कीजिए कि आप शासन सारे सुविधाओं पब्लिक में जो लाते हैं, जिसे करने के लिए हमको आप अधिकृत किए हैं और आप हमारे जो काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी परिवार को उठाए।
समय पे हमें तनख्वाह नहीं मिल पा रही। यही मेरी मांग थी शासन से और संगठन के उच्च अधिकारी साथियों से कि भाई शासन को योजना लागू करती है वो नीचे स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी को उसी तिथि पे जैसे शासन सभी को ट्रेजरी से प्रतिमा भुगतान करती है उसी अनुरूप छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों को प्रतिमा, क्योंकि आपने माह में वेतन की व्यवस्था की है तो वही प्रतिमा मुझे भी मेरे परिवार की भी जरूरत है। इसलिए हम आज हमारे छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले इस उम्मीद से आए हैं कि शासन हमारी भी बात सुनेगा और जो शासकीय सुविधाएं उनको मिलती वो सुविधाएं हमको भी समय पर मिलेंगी। डीए भी हमको मिलती है लेकिन हमको बाद में लड़ना पड़ता है। अभी हमारी पुरानी जो पेंशन सभी अधिकारी कर्मचारियों को प्राप्त होती है लेकिन हम अभी उसको लेकर लड़ रहे हैं। शासन में हमारी मांग लंबित है जबकि शासन ने 2022 में सारे पूरे प्रदेश के सभी विभागों को लागू कर दिया है। शासन यदि हमको एक अंग के रूप में मानते हैं किसी भी विभाग का तो जब आप अंग के रूप मानते हैं तो एक न्यूनतम जो भी हमारे लिए वेतन भरते हैं वो हमको प्रति माह समय पे दे जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके अलावा और ये है कि भाई शासन समय समय पे हमको भी पदोन्नति का लाभ दे, समय समय पे जो भी वेतन भरते हैं उसको समय पे दे, यही हमारी प्रमुख मांग है। मैं प्रमोद जाधव, नगर निगम छत्तीसगढ़, प्रमोद जाधव।